जब तेजस्वी यादव को लगा कि चिराग पासवान मुसलमान वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, तब वो दौड़े भागे सिवान पहुंच गए और सिवान पहुंचकर वो कहते हैं कि हम तो आप ही लोगों के लिए काम करते हैं। जब तेजस्वी यादव को ये दिखा कि सिवान में अब चिराग पासवान का कब्जा हो जाएगा, तब तेजस्वी यादव को ये लग गया कि नहीं भैया, अब सिवान में जाना पड़ेगा। जहां एक तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन के दुनिया से जाने के बाद सिवान से लेकर छपरा तक में खान ब्रदर्स का एक तूती बोलने लगा है, एक कब्जा, मतलब यूं कहे कि मुसलमानों में उनकी भी पकड़ हो गई है अयूब खान और रईस खान की। और जैसे ही अयूब खान और रईस खान की एंट्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में होती है, तब तेजस्वी यादव को यह डर सताने लगता है कि अब मुसलमान हमारे पाले से चिराग के पाले में चले जाएंगे। एक मुसलमान वोट तो ही है जिस पर तेजस्वी यादव डट कर कहते हैं कि ये वोट बैंक हमारा है और वो वोट बैंक उनके साथ रहता। अब यादव में तो सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ही लिया है, अब मुसलमान वोट था उसमें भी चिराग पासवान सेंधमारी कर रहे हैं। और जैसे ही खान ब्रदर्स वाले अयूब खान और रईस खान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की, तब तेजस्वी यादव को चुल मचा कि नहीं, अब सिवान जाना चाहिए, शहाबुद्दीन के दरबार में अपना माथा टेकना पड़ेगा। और जब माथा टेकेंगे, जब उनकी पत्नी हिना साहब जो हैं वो आकर कहेंगी कि नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, तब शायद मुसलमान जो हैं वो हमारे तरफ हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया से जब चले गए, तब सिवान के मुसलमान जो हैं वो खान ब्रदर्स के प्रति आकर्षित होने लगे। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं। आपने देखा किस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटा जो है ओसामा साहब और रईस खान में एक बार टकराव भी हो चुका है। उसके बाद अब रईस खान ने एक कदम उठाया कि हम चिराग पासवान की पार्टी का सहारा लेंगे और चिराग पासवान की पार्टी में जाकर इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही तेजस्वी यादव ने वो भीड़ देखी कि बहुत कम समय में रईस खान ने एक भीड़ इकट्ठा कर लिया, और रईस खान ने कहा भी कि बहुत कम समय मिला, अगर हमको समय 10 दिन का मिलता तो हम गांधी मैदान भरने की कुवत रखते हैं। अब तेजस्वी यादव को लगा कि जो इंसान गांधी मैदान भरने की कुवत रखता है वो तो वोट बैंक में भी कटौती कर सकता है, वो हमारा मुसलमान वोट चिराग पासवान के झोली में ले जाकर डाल देगा। तो अब उस झोली से कैसे उस वोट को अपने झोली में ट्रांसफर कराए, इसलिए तेजस्वी यादव दौड़े भागे सिवान पहुंच गए। और सिवान पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुसलमान वोट किसके तरफ जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से 1 to 1 बात करना प्रयास शुरू कर दिया। उसके बाद उनके सलाहकार ने यह भी कह दिया कि सिवान आए हैं तो चलिए शहाबुद्दीन के दरबार में माथा टेक लीजिए, मुसलमान आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तब तेजस्वी यादव को लगा कि चलिए चलते हैं, नहीं तो यही तेजस्वी यादव हैं, जब उप मुख्यमंत्री थे तो सिवान गए, गोपालगंज गए, लेकिन कभी शहाबुद्दीन के घर नहीं गए थे। लेकिन अब जब मुसलमान वोट खिसक रहा है तो उसको खिसकते देख ये शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने चले गए और कह रहे हैं कि भैया नया चिराग आया है तो आशीर्वाद देने चले आए। अब नए चिराग को आशीर्वाद किस तरीके से दे रहे हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चिराग क्या क्या करेगा, क्योंकि एक तरफ शहाबुद्दीन के परिवार में नया चिराग तो आया ही है, लेकिन सिवान में भी नया चिराग आ गया है। जिस चिराग से तेजस्वी यादव को दिक्कत होती थी उस चिराग की एंट्री सिवान में हो गई है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।